राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। माघ पूर्णिमा के दिन जरूर पढ़े ये व्रत कथा, हर मनोकामना होगी पूरी। माघी पूर्णिमा के दिन स्नान, दान और व्रत रखने का विधान है। माघ पूर्णिमा के दिन इसकी व्रत कथा का पाठ भी जरूर करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि माघ पूर्णिमा की व्रत कथा का पाठ करने से मनचाही इच्छा पूरी होती है और धन धान्य में वृद्धि होती है। ऐसे में आइए पढ़ते हैं माघ पूर्णिमा की व्रत कथा। माघ पूर्णिमा व्रत कथा। हिंदू धर्म में पूर्णिमा व्रत को अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। माघ मास की पूर्णिमा विशेष पुण्यदायिनी मानी जाती है। इस बार माघ पूर्णिमा का व्रत 12 फरवरी यानी आज रखा जाएगा। माघ पूर्णिमा के दिन तीर्थराज प्रयागराज के संगम में स्नान का विशेष महत्व है। माघी पूर्णिमा पर गंगा स्नान के साथ साथ दान पुण्य और व्रत रखने का भी विशेष महत्व है। माघ पूर्णिमा पर व्रत रखने से जीवन में समृद्धि, सुख और शांति की प्राप्ति होती है। माघी पूर्णिमा के दिन इसकी व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि माघ पूर्णिमा की व्रत कथा का पाठ करने से मनचाही इच्छा पूरी होती है और धन धान्य में वृद्धि होती है। ऐसे में आइए पढ़ते हैं माघ पूर्णिमा की व्रत कथा। माघ पूर्णिमा के दिन कौन सी कथा पढ़ी जाती है? माघ पूर्णिमा की पौराणिक कथा के अनुसार कटक में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी रूपवती के साथ रहता था। इस दंपति के जीवन में धन और संपत्ति से लेकर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी ये दोनों दुखी रहते थे। दोनों के दुखी रहने का कारण था कोई संतान न होना। बहुत उपाय और प्रयास करने के बावजूद भी दोनों की कोई संतान नहीं थी। एक दिन कटक शहर में एक योगी महाराज आए। योगी ने वहां पर मौजूद हर घर से दान दक्षिणा मांगी, लेकिन धनेश्वर के घर को छोड़ दिया। ऐसे में धनेश्वर और उसकी पत्नी ने योगी महाराज से पूछा कि आखिर आपने हमारे घर से दान दक्षिणा क्यों नहीं ली? इस पर योगी महाराज ने उन्हें बताया कि हम निसंतान लोगों से दान दक्षिणा नहीं लेते हैं। योगी महाराज की बात सुनकर धनेश्वर को बहुत बुरा लगा। फिर भी उन्होंने योगी जी का आशीर्वाद लिया और उनसे पूछा कि क्या आप हमें कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं जिससे हमें संतान की प्राप्ति हो सके। तब योगी ने धनेश्वर को बताया कि पूर्णिमा का व्रत रखें और चंद्रमा की पूजा करें। इसके बाद धनेश्वर और उसकी पत्नी ने पूर्णिमा व्रत रखना शुरू कर दिया और चांद की पूजा भी करने लगे, जिसके प्रभाव से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। ऐसा कहा जाता है कि लगातार 32 पूर्णिमा का व्रत करने के बाद धनेश्वर को पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। धार्मिक मान्यता है कि जो कोई व्यक्ति पूर्णिमा व्रत रखता है और व्रत के पालन करता है, उसे न केवल अच्छी संतान की प्राप्ति होती है, बल्कि उसके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। मुख्य तौर से पूर्णिमा का व्रत पुत्र, पुत्री और पोते पोतियों के लिए रखा जाता है। इतना ही नहीं, पूर्णिमा व्रत को करने वाले व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। माघ पूर्णिमा व्रत की पौराणिक कथा के मुताबिक नर्मदा नदी के तट पर शुभाव्रत नामक विद्वान ब्राह्मण रहते थे, लेकिन वे काफी लालची थे। इनका लक्ष्य किसी भी तरह धन कमाना था और ऐसा करते करते ये समय से पूर्व ही वृद्ध दिखने लगे और कई बीमारियों की चपेट में आ गए। इस बीच उन्हें अंतर्ज्ञान हुआ कि उन्होंने पूरा जीवन तो धन कमाने में बीता दिया, अब जीवन का उद्धार कैसे होगा। इसी क्रम में उन्हें माघ माह में स्नान का महत्व बताने वाला एक श्लोक याद आया। इसके बाद स्नान का संकल्प लेकर ब्राह्मण नर्मदा नदी में स्नान करने लगे। करीब 9 दिनों तक स्नान के बाद उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई और मृत्यु का समय आ गया। वे सोच रहे थे कि जीवन में कोई सत्कार्य न करने के कारण उन्हें नरक का दुख भोगना होगा, लेकिन वास्तव में मात्र 9 दिनों तक माघ मास में स्नान के कारण उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। माघ पूर्णिमा का महत्व। माघी पूर्णिमा के दिन संगम पर माघ मेले में जाने और स्नान करने का विशेष महत्व है। पुराणों के अनुसार माघ माह में पूर्णिमा के दिन देवता धरती पर आते हैं और गंगा में स्नान करते हैं। इस शुभ संयोग में दान पुण्य और मंत्र से करें उन्हें प्रसन्न किया जाता है। पुराणों के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन स्वयं भगवान श्री विष्णु गंगाजल में निवास करते हैं। इस दिन गंगा स्नान करने से विष्णु की कृपा मिलती है तथा धन संपदा, लक्ष्मी, यश, सुख, सौभाग्य तथा उत्तम संतान की प्राप्ति होती है।
माघी पूर्णिमा पर गंगा तथा अन्य पवित्र नदियों तथा सरोवर तट पर स्नान करके तिलांजलि देना चाहिए तथा पितृ तर्पण करना चाहिए। इस दिन दान दक्षिणा का 32 गुना फल मिलता है, इसलिए इसे माघी पूर्णिमा के अलावा 32वीं पूर्णिमा भी कहते हैं। दान करने से सभी तरह के संकट मिट जाते हैं और जातक मोक्ष को प्राप्त करता है। पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना चाहिए, इससे घर में धन समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। इस दिन देवी लक्ष्मी जी को पीले तथा लाल रंग सामग्री अर्पित करने से वे प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, ये थी आज की कथा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूले। राधे राधे दोस्तों।